कर लीजिए। नहीं, नहीं अच्छी बात है, जॉब बहुत है, ऐसा नहीं है, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। सब लोग अच्छे से करिए, कोई बात नहीं। ठीक है? देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा प्लीज़ आप लोग। मैं कंपनी डिफाइन करने जा रहा हूँ सिस्टम में और मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ ना देखिए, मैं एक चीज़ ये गेस कर मैं खुद भी एनालाइज़ करता हूँ कि ये जो भी 5 एसएपी 5 इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया इम्प्लीमेंट मतलब डेवलप किया। 5 फॉर्मर आईबीएम के इंजीनियर्स थे। 1972 में उन्होंने डिज़ाइन किया। सॉरी। तो उन्होंने डिज़ाइन किया, तो उन्होंने मतलब अगर आप लोग भी सोचे एनालाइज़ करें, अब मेरे को काउंटर कीजिए अगर मैं कुछ ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ तो। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ये सोचे कि जो भी कमी हो रहा था, जैसे ओयो का देखिए, ओयो रूम्स में क्या हुआ कि ओयो ओयो का जो ओनर है, जो रायगढ़ के हैं शायद उड़ीसा के हैं, उन्होंने क्या एनालाइज़ किया कि बहुत इश्यूज़ है होटल में। होटल में बहुत लूट है, मतलब अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं और बहुत कॉस्टिंग बहुत करते हैं। फिर से आप देखिए ओला में, उबर में यही चीज़ था। ओला में भी उन्होंने यही एनालाइज़ किया, उसके जो ओनर थे। यहाँ बहुत इश्यूज़ हैं, मतलब ऑटो वाले बहुत पैसा लूटते हैं ना। आप जाओगे तो सीधे 500-600 माँगते हैं, लेकिन ओला से बहुत लिमिटेड हो गया है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है ये 5 फार्मा इंजीनियर्स ने बहुत इश्यूज़ था। क्या इश्यू था कि मैंने जो ये बताया था ना, सबसे बड़ा इश्यू था कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे आप छोटा बिज़नेस सोचिए या बड़ा बिज़नेस सोचिए, उसमें कम्युनिकेशन नहीं था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। और पहले टेलीफ़ोन तो था नहीं, पहले तो मैनुअली था, चिट्ठी वगैरह का काम होता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कनेक्ट होने में इश्यू था। सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज़ सेंट्रलाइज़ करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एसएपी का एक ईआरपी टूल ही है। ये लोग उनको एसएपी को लेके आए, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस रहेगा, जिससे क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा को देख सकते हैं और डिले नहीं होगा और हमारा प्रोडक्शन होता रहेगा और सेल में हमारा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को रखा होगा दिमाग में और ये चीज़ करने के लिए उन्होंने पूरा ये सारी चीज़ों को उन्होंने शुरू किया और उन्होंने डिज़ाइन फिर कैसे किया, उन्होंने सिस्टम को ऐसे किया। मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एसडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, ना एमएम के, मैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि कोई भी कंपनी है, लेट्स सपोज़ एक टी एंड कॉफ़ी का बिज़नेस है या स्टील का बिज़नेस है, सीमेंट है, टेक व्हाटएवर बिज़नेस है, तो उन्होंने सोचा कि बिज़नेस में एक कंपनी होगा। कंपनी, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ, मुझे मैं उनके साथ बात नहीं किया हूँ। ये मैंने खुद एनालाइज़ किया है कि ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा ही क्यों डिज़ाइन किया। तो मैं आप लोगों के साथ बस डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ अपना पॉइंट्स बताइए इसमें। तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि सिस्टम में हमें क्या करना चाहिए, एक क्लाइंट में सारा डेटा स्टोर करेंगे हम। ये क्लाइंट है जिसके जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे सिस्टम में और इसमें सारी चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है? ये सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है क्लाइंट। इसके इसके मदद से हम लॉगिन करेंगे सिस्टम में। ठीक है, हम लॉगिन कर लिए। उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन किया कंपनी, उन्होंने डिज़ाइन किया कंपनी कोड, उन्होंने डिज़ाइन किया क्रेडिट कंट्रोल एरिया। मतलब उन्होंने कंपनी और कंपनी से रिलेटेड प्रॉफिट सेंटर सेंटर सारी चीज़ों को उन्होंने डिज़ाइन किया कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ताकि अल्टीमेटली होना क्या होना चाहिए बताइए? मतलब बिज़नेस क्या करे? बिज़नेस डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटी करे और उसमें उनको डिले ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें और सारा डिपार्टमेंट एक-दूसरे के साथ क्या हो? एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। मतलब सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस हो, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के डेटा को इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बाहर के बंदे नहीं देखें, विदिन द ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सेल्स डिपार्टमेंट वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा देखें और सेलिंग करने में कोई डिले ना हो। तो उन्होंने देखिए कैसे डिज़ाइन किया, आप लोग भी सोचना इस चीज़ को कि उन्होंने सोचा कि एक कंपनी होगा, वो कंपनी कोड होगा और क्रेडिट कंट्रोल एरिया होगा, क्रेडिट लिमिट करने के लिए। फिर ये सारा चीज़ उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराया, डेवलप करके दिया, ताकि हम एज़ अ कंसल्टेंट इसको रेडी करके दें और अल्टीमेटली क्या हो, अल्टीमेटली हमें करना क्या है बिज़नेस को, डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटी करना है हमें। मतलब परचेज़ डिपार्टमेंट वाला परचेज़िंग करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है प्रोडक्शन के जितना भी मतलब जो भी डेटा है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी का बिज़नेस आप समझिए, रॉ मटेरियल परचेज़ हो रहा है तो उसको सिस्टम में एंट्री करना है, ठीक है? फिर रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना टी एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंट्री करना है, ठीक है? सेल्स डिपार्टमेंट वाले कितना सेल कर रहे हैं उसको उस डेटा को मेंटेन करना है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था बिज़नेस का, कि बिज़नेस को हम एक ऐसा सिस्टम बना के दें ताकि वो क्या कर पाएँ,
वो डे टू डे बिजनेस इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो और आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो सारे डिपार्टमेंट और हमारा प्रॉफिट बढ़े और अच्छे से काम हो। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस ये चीज़ को सोचा होगा कि इस तरह से करना है। ठीक है? तो इस ये करेक्ट। ठीक है? तो बाकी आप